आओ बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्स लॉ। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इज टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, जब हमने DHO ग्राफ के बारे में पढ़ा था, डिबे हकल ओनसेजर ग्राफ के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने एक ग्राफ तो ऐसे बनाया था और एक ग्राफ था ऐसे। ये वाला ग्राफ था, ये किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये वाला ग्राफ किसके लिए था? ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और हमने वहाँ ये देखा था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देन वी हैव टू एक्स्ट्राप्लोट दिस ग्राफ। और जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक्स्ट्राप्लोट किया तो हमें ये पॉइंट मिला था, दिस पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर हम ग्राफ को एक्स्ट्राप्लोट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो कहीं पे भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। मीन्स वी कैन नॉट फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाई DHO ग्राफ। बट अभी आपने पढ़ा था कि जो कोलार्स लॉ होता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो हम ग्राफ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। रीड दिस स्टेटमेंट। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट आर गिवन। देखिए, हमें गिवन क्या है? जो गिवन है हम वही लिखते जाते हैं। देखिए, ये कहता है कि NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये गिवन है। और कोलार्स लॉ क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? जो ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस जनरेट करेगा। तो आयंस कौन कौन से बनेंगे? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है? ये वैल्यू आपको गिवन है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिमिलरली यही वैल्यू हमें किसके लिए गिवन है? HCl के लिए भी गिवन है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव। और ये वैल्यू क्या गिवन है? ये वैल्यू गिवन है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और सेम आपके पास गिवन है मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट जो होगा ये हमें आयन देगा। कौन कौन से आयन देगा? एक तो एसीटेट आयन देगा CH3COO नेगेटिव, और दूसरा आयन कौन सा देगा? सोडियम आयन देगा। तो हम लिख सकते हैं इनटू में Na पॉजिटिव। और ये वैल्यू भी हमें गिवन है। कितनी गिवन है? 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये कहता है कि व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। मीन्स आपको एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कोई बात नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इसको क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H पॉजिटिव आयन। अब देखिए, आपको 3 इक्वेशंस तो गिवन है। ये वाली इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, और फोर्थ वन आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाओ और देखो एसीटेट आयन आपको कौन सी इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पे 3rd इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। जब आपको H पॉजिटिव कहाँ दिखाई दे रहा है? H पॉजिटिव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन है। सो इफ़ वी ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास ये दोनों आयन्स तो आ जाएंगे, प्लस और क्या आएगा हमारे पास? Na पॉजिटिव आएगा और Cl नेगेटिव भी आएगा। ये तो एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या करना है? इनको हटाना है। तो देखिए ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। सो अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके और उसमें से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दूं,
तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। और देखिए ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन की वो वैल्यू, ये थर्ड की, इन दोनों को ऐड करके और आप इसमें से माइनस करिए। माइनस करोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी मिलेगी, एसिटिक एसिड की। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। ये फोर्थ इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया है और फर्स्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये वैल्यू मिली 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसी तरह से हम डिफरेंट इक्वेशंस हमें गिवन होंगी और कोई एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम गिवन इक्वेशंस को आइदर बाई एडिंग, बाई सब्ट्रैक्टिंग, बाई मल्टीप्लाइंग विद एनी नंबर, हम फाइंड आउट जो हमें करना है वो हम निकाल सकते हैं। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग कोलार्स लॉ। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। एंड अल्फा की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा mc, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन गिवन होगा ये आपको, ठीक है, या आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड होगा जिससे आप ये फाइंड आउट कर लोगे। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में फाइंड आउट किया था, बाय एडिंग, बाय मल्टीप्लाइंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन इक्वेशंस। तो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमें गिवन होगा और इसको सोल्व करके हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर हमें परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकालना हो देन मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, it is used to determine dissociation constant of weak electrolyte which is denoted by Kc। तो देखिए डिसोशिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है दिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, मीन्स वी कैन इग्नोर अल्फा इन कंपेरिजन टू 1। सो Kc किसके इक्वल आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब देखिए ये जो कंसंट्रेशन है ये हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन होती है और अल्फा कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग सेकंड एप्लीकेशन। और सेकंड एप्लीकेशन से अल्फा निकाल के वो यहाँ पुट करके वी कैन फाइंड आउट डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज टू डिटरमाइन सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट। होता क्या है ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट? स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मीन्स द सोल्ट विच हैज़ वेरी लेस सोल्यूबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट। जैसे अगर मैं सिल्वर क्लोराइड का 500 ग्राम और 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करूँ या 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व करूँ तो उस 500 ग्राम में से केवल 5 ग्राम या फिर 4 ग्राम या 3 ग्राम कुछ इतना ही डिजोल्व करेगा। मीन्स इनकी बहुत कम सोल्यूबिलिटी होती है सॉल्वेंट के अंदर और जो बाकी हमने सिल्वर क्लोराइड दिया वो उसमें अनडिजोल्व एज इट इज मिलेगा। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इस लाइन को समझिए, ये क्या कहता है, कहता है कि अगर हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करें और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे कि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि उसमें सोल्यूट ना के बराबर होगा। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं वो ना के बराबर ही डिजोल्व होते हैं, इसलिए हम उसे इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट दिया जाता है तो हम उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या मान सकते हैं,
इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसलिए माना है क्योंकि उसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, सारा का सारा उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, राइट। मीन्स हमने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी। इस मोलर कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, राइट। तो ये जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। कापा की वैल्यू मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी और इस सारे डेटा को यूज करके हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और वो जो मोलैरिटी आएगी वो एक्चुअल में सोल्यूबिलिटी होती है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की इन मोल्स पर लीटर। अब कई जगह क्या होता है, ये जो इस वाली एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें सोल्यूबिलिटी की वैल्यू मोल्स पर लीटर में ना दे के वो ग्राम पर लीटर के अंदर देता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो वैल्यू आए मोल्स पर लीटर में उन मोल्स को आप मास में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेना, राइट। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मोल्स जो आपके पास आएंगे उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट।